नमस्कार सभी को। आज हम हिंदी साहित्य के पहले कालखंड के नामकरण पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पहला काल माना जाता है उसे आज हम आदिकाल कहते हैं, लेकिन पहले ये काल इस नाम से नहीं जाना जाता था। विद्वानों ने अपने अपने ढंग से भिन्न भिन्न नामकरण किए थे। इस पहले काल के नामकरण पर हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में बहुत विवाद रहा, उनमें बहुत मतभेद रहे। सभी ने अपने अपने दृष्टिकोण से उस काल के साहित्य की भाषा, विषय वस्तु, प्रवृत्तियों को परखा, जांचा और अपने मत अनुसार उसका नामकरण किया। सबसे पहले डॉक्टर गियर्सन द्वारा इस काल का नाम चारण काल रखा गया। चारण अर्थात राजाओं के दरबार में कविता करने वाले कवियों को चारण कहते हैं। विद्वानों द्वारा ये नामकरण अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि ना तो कोई प्रमाणिक रचनाएं मिल पाई और ना ही वे इस तरह की प्रवृत्तियों के सबूत दे पाए। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने इस काल का नाम प्रारंभिक काल या आरंभिक काल रखा। इस नामकरण से किसी प्रकार की प्रवृत्तियों का पता नहीं चलता है। ये नाम सामान्य सा लगता है, इसलिए आलोचकों ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा। आगे देखें, हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक का काल आदिकाल अथवा वीर गाथा काल नाम से प्रचलित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की समय सीमा संवत 1050 से 1350 तक मानी है, क्योंकि वे इस कालावधि में वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति को प्रधान मानकर चलते हैं। लेकिन उपयुक्त समय सीमा का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि वीर गाथा की विशेषता के साथ ही इस काल में अन्य भी प्रवृत्तियां विद्यमान थीं। यदि इस युग को वीर गाथा काल की संज्ञा दी जाए तो अन्य विशेषताओं की अनदेखी होगी। यही से नामकरण की समस्या का जन्म होता है, क्योंकि इस युग के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल नामकरण के 3 कारण बताए हैं। पहला, इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी, अर्थात इस काल में वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता रही। दूसरा, अन्य जो ग्रंथ प्राप्त होते हैं वे जैन धर्म से संबंध रखते हैं, इसलिए नाम मात्र हैं, यानी बहुत कम है। और तीसरा जो कारण उन्होंने बताया कि इस काल के फुटकर दोहे प्राप्त होते हैं जो साहित्यिक हैं तथा विभिन्न विषयों से संबंधित हैं, किंतु उनके आधार पर भी इस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं होती है। शुक्ल जी ने इस काल की चारण रचनाओं का उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन 12 रचनाओं के आधार पर वीर गाथा काल का नामकरण किया। ये हैं, देखें आप, पहले है विजय रासो, हम्मीर रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, चुमान रासो, विसल देव रासो। 7वें नंबर पर पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंदिका, परमार रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। शुक्ल जी द्वारा किए गए वीर गाथा काल नामकरण के संबंध में कई विद्वानों ने अपना विरोध व्यक्त किया है। इनमें श्री मोतीलाल मेंडरिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि मुख्य हैं। आचार्य द्विवेदी का कहना है कि वीर गाथा काल की महत्वपूर्ण रचना पृथ्वीराज रासो की रचना उस काल में नहीं हुई थी और यह एक अर्ध प्रमाणिक रचना है, यानी ये पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है, ये संदेह के घेरे में आती है। यही नहीं, शुक्ल ने जिन ग्रंथों के आधार पर इस काल का नामकरण किया है उनमें से कई रचनाओं का वीरता से कोई संबंध नहीं है। जैसे खुसरो की पहेलियाँ हैं, विद्यापति की पदावली, इनका वीरता से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार वीर गाथा काल नाम सटीक जो है ये सिद्ध नहीं होता। कुछ और जो इतिहासकार हैं जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा इस पहले काल के लिए क्रमशः दिए हुए नामों जैसे संधि काल और चारण काल, सिद्ध सामंत युग तथा बीज
वपन काल को भी एकांगी समझना होगा, अर्थात ये नाम भी सार्थक सिद्ध नहीं होते। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसी एक विशेष प्रवृत्ति के न होने के कारण हिंदी साहित्य के पहले कालखंड का नाम आदिकाल रखा है। उनका मानना है कि आदिकाल में किसी एक प्रवृत्ति की प्रधानता नहीं है, इसलिए किसी एक प्रवृत्ति को आधार बनाकर नामकरण नहीं किया जा सकता है। आदिकाल नाम में इस युग की सभी प्रवृत्तियां शामिल हो जाती हैं। सिद्ध, नाथ, जैन सिद्ध साहित्य की धार्मिक रचनाएं भी इससे बाहर नहीं हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने भी इस नाम का समर्थन किया है। अतः आदिकाल नाम ही सर्वश्रेष्ठ, सटीक और सर्वमान्य है। आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आज इतना ही। धन्यवाद।